रही है। अखिलेश जी, जो आज मैंने सवाल रखा है कि बटेंगे तो कटेंगे पर एनडीए बट गया, आप मानते हैं ना ये अननेचुरल अलायंस है जिस तरह का, ये क्लियर हो गया? देखिए मानक जी, जब से मोदी जी लोकसभा के चुनाव के बाद बैसाखियों पे आए हैं और यूपी में आधे घट के हो गए हैं, तब से देश के एजेंडा, बीजेपी के एजेंडा मोदी जी नहीं योगी जी तय कर रहे हैं। और मोदी जी और मोहन जी दोनों लोग योगी जी की हाँ 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 में हाँ हाँ में हाँ, जैसे पिछला कहार मिला था वैसे चल रहा है। अब एजेंडा योगी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी को पता है कि मोदी जी अब डूबता जहाज हैं, उनके नाम पे वोट नहीं है। रही बात एनडीए की, अब तो ये तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अब बोले हैं ना, यूपी के डिप्टी सीएम तो 10 दिन पहले बोले हैं कि ये होगी, बीजेपी का नारा नहीं है। मौर्य जी बाकायदा इंटरव्यू देके बोले हैं कि नारा नहीं है ये। और महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि जिस प्रकार की भाषा यहाँ पे बोली जा रही है, जिसको आप लेकर के अभी काफ़ी तल्ख हो रहे थे कि अजीत पवार जी ने बोला है, ऐसे थोड़ी ना अजीत पवार बोल दिए होंगे। ये बैकफायर कर रहा है बीजेपी को। जैसे राजस्थान में भगवानों की जात बताने पे और फिर कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके मोदी जी ने बहुत कुछ बोला और मोदी जी उसका मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और निपट गए। उसी तरह से ये नारा निपटाएगा झारखंड से और महाराष्ट्र से बीजेपी को। ये बीजेपी के लोगों को जमीन पे जो है उनको रास आ रहा है। लेकिन अब मोदी जी को छोटा दिखाना है, आगे फ्रंट फुट पे योगी जी को रखना है, ये बीजेपी की पॉलिसी है, चल रहा है। अब देखिए, ये न कोई बटेगा न कोई कटेगा, अब सिर्फ बीजेपी घटेगा। कौन बांटने का मतलब क्या होता है? बांटने का मतलब क्या होता है भाई? आडवाणी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? जोशी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? सोरी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? सिन्हा जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? उमा भारती जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? अखिलेश जी, और गिनाना शुरू करूं प्रदेशों में, देश में। अखिलेश जी, अखिलेश जी सवाल सुनिए ना। अखिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं, बोलिए अखिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनकी एनडीए वालों की रणनीति समझ ही नहीं पा रहे हैं? बीजेपी अपने जो एजेंडा है उसी पर चल रही है और एनसीपी माइनॉरिटी का, मुस्लिम का वोट महाविकास अघाड़ी से आपसे छीनने के लिए आप ही का एजेंडा, एमवीए का एजेंडा अपना रही है। हिंदू वोट ले लेगी बीजेपी और मुस्लिम वोट ले जाएगी एनसीपी। ऐसा तो नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे? मतलब आप वोटरों को इतना नादान समझ रहे हैं? मतलब आप क्या मानक भाई, हमारे देश के वोटरों को या महाराष्ट्र के वोटरों को आप इतने हल्के में ले रहे हैं कि वो क्या समझ नहीं रहे हैं बीजेपी को और वहाँ के अलायंस पार्टनरों को। ये गलतफहमी आपको होगी, महाराष्ट्र के मतदाताओं को नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। जिस सरकार के पास इतने दिनों तक रहने के बाद कोई अपने उपलब्धि नहीं है, लड़कियों छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, क्या क्या कर लेंगे। अरे भाई, देश हमेशा से एक रहा है। आप डरवा रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहोगे तो कटोगे, और वही आप दिखाना चाहते हो, वही आप धमकाना चाहते हो। तो इस देश के 70, 75, 73% लोग आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, ये जान लीजिए। लाख डरवाएं धमकाएंगे, अंग्रेजों से नहीं डरे। अभी आरपी सिंह जी बड़ा ज्ञान देते हैं, एक रहोगे, नेक रहोगे, फलाने आए। आरपी सिंह जी, जिस कौम को आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वो और समूचा हिंदुस्तान जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ा 60 सालों तक, उसके पहले भी लड़ा। लेकिन आप जिस पार्टी के आते हैं, उनके पुरखे अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, अभी भी लोग हैं, वो अंग्रेजों के लिए गवाहियां और दलालियां कर रहे थे। वो देश के लिए नहीं थे, वो पहले ही से बढ़ चुके हैं। 1925 से ही देश से अलग हो चुके हैं, देश के साथ नहीं दिया। तो आप अच्छा अखिलेश जी, एक चीज और ज्ञान न दिया करें आप लोग। आप इस पैनल में पता है कि कौन देश के साथ रहा है। सबसे अनुभवी हैं,
हाँ ठीक है। अखिलेश जी ये बताइए ना, ये जो अजीत पवार कह रहे हैं महाराष्ट्र का वोटर सेक्युलर है, जैसा बृजमोहन श्रीवास्तव ने भी कहा, उनके प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र का वोटर सेक्युलर है, इसका मतलब यूपी का वोटर यूपी में चलता होगा, यूपी का वोटर सांप्रदायिक है। आप तो यूपी से आते हैं, बताइए जरा। देखिए उन्होंने कहा यूपी में ऐसा होता होगा, उन्होंने एक प्रश्न मार्क लगाया जो आपने सुनाया। तो जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग यूपी की तो छवि खराब कर रहे हैं। ये जो हमारे नेता यूपी के जाके जिस तरह से बाहर भाषा बोल रहे हैं, क्या इससे यूपी की छवि बन रही है? आप बताएं मानक जी, क्या ये एक इतने बड़े सूबे के नेताओं ओके, बोलिए आरपी सिंह जी, होनी चाहिए? आरपी सिंह जी बोलिए। जो 8-9 साल से आप यूपी की छवि बदनाम कर रहे हैं। यहाँ अपने सरकार के काम यहाँ बताते कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है, बताते कि मैंने कोई पर्चा लीक नहीं होने दिया, 20 इम्तहान के पर्चे जो लीक होने की बात कर रहे हैं मैंने नहीं होने दिया, मैंने यहाँ पे विकास की गंगा बहा दी, मैंने यहाँ 33 लाख करोड़ का EMU साइन किया था, देखिए 33 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्रियाँ ये लगी हैं। बताते कि यहाँ पे जेलों में मर्डर नहीं होता है, यहाँ पे कोर्ट में मर्डर नहीं होता है, यहाँ पे पुलिस कस्टडी में मर्डर नहीं होता है। NCRB के डाटे तो बता रहे हैं कि सबसे अधिक महिलाओं पे क्राइम, दुराचार, बलात्कार यूपी में हो रहा है, नंबर 1 बना पड़ा है। क्या बताएंगे? तो जो आप छवि बाहर बोल रहे हैं, बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। यूपी की छवि खराब कर रहे हैं, बीजेपी के लोग तो खराब कर रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। अखिलेश जी अभी कह रहे थे कि मोदी जी के बारे में कुछ कहते हैं। राहुल गांधी 88 इलेक्शन हार चुके हैं अब तक, जब से चुनाव लड़ाने चले। अभी महाराष्ट्र हारेंगे, झारखंड हारेंगे, जैसे हरियाणा हारे थे, वहाँ पर भी बड़े कॉन्फिडेंट थे राहुल गांधी। और MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से बात ही मत करिए आप, तो इसलिए राहुल गांधी की ज़्यादा गुणगान मत करिए। और अखिलेश जी मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार कर रहा था, अभी गूगल सर्च कर रहा था, शायद कहीं दिख जाए। 24 अक्टूबर को माननीय सीताराम केसरी जी की देहांत हुआ था। मैं देख रहा था शायद राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता का, पिछड़ी जाति से थे, उनको लेकर कोई एक ट्वीट आया होता, कोई एक सोशल मीडिया पर कोई मैसेज आया होता। अभी फिर इंतजार करूंगा, 15 नवंबर को उनका जन्मदिन आता है। अरे भैया सीताराम तो केसरी उस दिन भी इंतजार करेंगे। ट्वीट था ही नहीं। अरे अखिलेश जी अच्छी बात थी ना, अरे रुको ना, शर्म आती है कुछ अखिलेश जी? आपके जिस प्रकार से आपने सीताराम केसरी जी को उठाकर फेंकवाया था, आप बात कर रहे थे ना, किस प्रकार से सीताराम केसरी जी को उठाकर फेंकवाया था आपकी नेता ने, आपको भूल गए आप। और मैं इंतजार करूंगा सचमुच, अगर शर्म हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना, नहीं तो जाकर अगर शर्म हो तो 15 नवंबर को एक ट्वीट डालना जरूर सीताराम केसरी जी की याद में। देखूंगा कौन डालता है आप में से ट्वीट, याद दिला रहा हूं और सबको चैलेंज दे रहा हूं। मानक जी इनको बता दिए ट्विटर कब शुरू हुआ है। आप पिछड़ी जातियों के दुश्मन रहे हैं आप। सीताराम केसरी जी का देहांत कब हुआ और ट्विटर कब शुरू हुआ, इनको बता दीजिए। और राहुल जी राजनीति में कब आए ये बता दीजिए। अब डालो ना, अरे अब डालो, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी है आप। अब डालो, अब डालो ना, अब डालो, आपको कौन रोक रहा है? पर नहीं डालेंगे। ओके, फराज किदवई